हेलो लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर शुभी मैम और आज हम एक बढ़िया सी इंटरेस्टिंग सी पोएम पढ़ने वाले हैं अपनी फर्स्ट फ्लाइट बुक की। द पोएम इज़ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। तो जल्दी से इस पोएम को पढ़ते हैं। बहुत ही मज़ेदार पोएम आज हम पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, इस वीडियो में अब हम आगे के स्टैंजास पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी 3 स्टैंजास कवर कर लिए थे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के, एंड नाउ वी आर मूविंग फर्दर टू 4th स्टैंजा। ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं। If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very hard, be sure it's a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress. अब पोएटिस हमें क्या बता रहे हैं यहाँ पे? हमें ये बता रही हैं कि मान लीजिए आप अपने यार्ड में, अपने फील्ड में कहीं घूम रहे हैं और तभी अचानक से घूमते घूमते चलते चलते आपके सामने एक क्रीचर, एक जानवर आता है जो कि आपको देख करके ही आपको हग कर लेता है और फटाफट से प्यारी सी झप्पी दे देता है ना, हग कर लेता है, गले लग जाता है। और आपको देखते ही तो आपको समझ लेना है वो कौन जानवर है। इट्स अ बेयर। वो कौन है? वो एक भालू है। भालू की क्या आदत होती है? भालू की आदत होती है कि वो सिर्फ जिंदा आदमी को खाता है, मरे हुए व्यक्ति को नहीं खाता है वो। इसीलिए वो क्या करता है, वो सबसे पहले अपने जो शिकार होता है उसको पकड़ता है और उसको खूब जोर जोर से झप्पियां देता है, उसको इतना कस के दबाता है कि उसका दम निकल जाए। तो वो कभी भी पड़ा हुआ मरा आदमी अगर कोई होगा, कोई भी मरा हुआ क्रीचर होगा, तो वो जो भालू है उसको नहीं खाता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो अपने जिंदा शिकार को मारता है और फिर उसके बाद उसका शिकार करता है, उसको खाता है। तो वो क्या कह रही है पोएट हमें? वो कह रही हैं कि अगर मान लीजिए आप कहीं अपने यार्ड में घूम रहे हैं और तभी आपके सामने एक क्रीचर आता है जो आते ही आपको देखते ही हग कर लेता है, बहुत जोर जोर से हग करता है, एकदम से कसके वाली झप्पी लगाता है। वो कौन है? वो एक बेयर है, एक भालू है। और उसके आगे पोएट हमें ये भी कहती हैं कि अगर आपको मान लीजिए अभी भी कोई डाउट है ना, कि अगर आपको लग रहा है कि वो बेयर नहीं है, तो आप कोशिश करके देखिए, वो फिर से आपको एक बहुत बढ़िया वाली झप्पी देगा। केयरलेस मीन्स वन मोर केयरलेस मीन्स फिर से वो आपके गले लग जाएगा, आपको प्यार दिखाना शुरू कर देगा और खूब जोर जोर से आपको हग करना शुरू कर देगा। और इतनी जोर से हग करेगा, तब तक हग करेगा जब तक कि आपका दम नहीं निकल जाता। तो अगर आपको कोई भालू को पहचानना है तो बस उसको हग कर लो, वो फिर आपको इतना अच्छे से हग करेगा कि आपका दम निकल जाएगा, है ना। तो कोई भालू को हग करना चाहेगा? सोच के बताइएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। अब इस स्टेंजा में हम देख पा रहे हैं, हमें यहाँ पे 2 पिक्चर्स दे रखी है। एक क्रोकोडाइल दे रखा है और एक हमें हाइना दे रखा है। ठीक है, पढ़ते हैं इनके बारे में। Though to distinguish beasts of prey a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, there are crocodiles. देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स दे रखे हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले बोला है यहाँ पे नोविस। नोविस मीन्स अ न्यू मैन टू जॉब, मतलब कोई नया व्यक्ति, कोई फ्रेशर व्यक्ति जिसको जॉब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। नॉन प्लस कंफ्यूज्ड, नॉन प्लस कंफ्यूज्ड। तो ये हाइना है और ये क्रोकोडाइल है। तो पोएटिस हमें क्या बता रही है यहाँ पे? पोएटिस हमें बता रही है कि कई बार क्या होता है, जो लोग हैं वो 2 बीस्ट ऑफ प्रे में डिस्टिंग्विश करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब कि दोनों के बीच में लगभग एक जैसी समानताएं हैं, भले ही वो दिखने में अलग अलग हैं, बट उनका शिकार करने का तरीका लगभग लगभग सेम होता है। तो वो कह रही है कि अगर उन दोनों में डिस्टिंग्विश करने की बात की जाए, अगर एक हाइना में और क्रोकोडाइल में डिस्टिंग्विश करने की बात की जाए, तो सीधी सी बात है भैया, कोई भी नॉन प्लस आदमी, नोविस आदमी होगा, यानी कि कोई भी नया व्यक्ति होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी क्वालिटी किसकी है। इसीलिए वो यहाँ पे क्रोकोडाइल और हाइना की क्वालिटी बताती हैं। वो कहती हैं कि अगर मैं आपको बताऊं इनकी क्वालिटीज के बारे में, तो जो हाइना है, दे कम विथ मेरी स्माइल। देखो यहाँ पे भी आपको हंसता हुआ ही नजर आ रहा होगा, देखो स्माइल कर रहा है ना ये, तो ये आपको यहाँ पे भी हंसता हुआ ही नजर आ रहा होगा और ये रोता हुआ नजर आ रहा है। क्रोकोडाइल हमेशा रोता हुआ नजर आ रहा है। क्रोकोडाइल के लिए आप लोगों ने कहावत भी सुनी होगी कि मगरमच्छ के आंसू,
है ना, घड़ियाली आंसू, इस तरीके से कहावत सुनी होगी, मतलब कि झूठे आंसू होते हैं। तो मगरमच्छ क्या करता है, क्रोकोडाइल क्या करता है, वो जब भी अपने शिकार के लिए जाता है वो पहले रोना शुरू कर देता है, ताकि उसका शिकार जो है, जो उसका प्रे है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, उसकी तरफ आकर्षित होता है। अगर कोई भी शिकार उसको देख करके रोता हुआ, और फटाफट से वो उसके ऊपर जंप करके या अपना उसके ऊपर शिकार कर लेता है। ठीक है, तो लेकिन हाइनास क्या करते हैं, ये हंसते हुए आते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल जो है वो रोते हुए आते हैं। तो यहाँ पे पोएटिस हमें बता रही है कि जो हाइनास हैं, दे कम विद मेरी स्माइल्स, मतलब खूब स्माइल करते हुए, हंसते हुए आते हैं अपना शिकार करने के लिए। लेकिन अगर मान लो जो है वो बीस्ट जो है, जो कि आपके सामने है, वो रो रहा है, तो आपको समझ लेना है कि वो कौन है, वो है क्रोकोडाइल। तो यहाँ हमें हाइना और क्रोकोडाइल के बीच में डिफरेंस बताया है कि अगर इस तरीके से दो बीस्ट ऑफ प्रे आपको मिलते हैं, तो उसमें से अगर एक हाइना है तो वो हंसेगा, हंसता हुआ शिकार करेगा, और अगर कोई रोता हुआ शिकार कर रहा है तो आपको समझ लेना है वो कौन है, वो एक क्रोकोडाइल है। ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी वाली लास्ट स्टेंजा पे चलते हैं। ये हमारा लास्ट स्टेंजा है, और लास्ट स्टेंजा में ये एनिमल तो बहुत ही क्यूट सा दिख रहा है, लेकिन ये जितना क्यूट दिख रहा है ना, उतना क्यूट होता नहीं है। इट्स कमीलियन, इट्स कमीलियन। ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा इसका नाम, गिरगिट। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, गिरगिट। तो बच्चों इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, चैमेलियन या फिर चमेलियन या कैमिलियन नहीं है, कमीलियन, 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 कमीलियन। ओके, तो कोई भी प्रोनाउंसिएशन ले लीजिए, इंडियन ले लीजिए, ब्रिटिश ले लीजिए, अमेरिकन ले लीजिए, सब में इसका प्रोनाउंसिएशन कमीलियन ही है। तो इसको करेक्टली प्रोनाउंस कीजिएगा। ओके, तो चलिए पहले हम स्टेंजा को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। द ट्रू कमीलियन इज स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। आपने देखा होगा गिरगिट किसी प्रजाति का होता है, कौन से सॉर्ट का होता है, कौन सी प्रजाति का होता है, ऑब्वियसली लिजर्ड जैसा होता है, रेप्टाइल होता है एक, जो कि लिजर्ड जैसा सा ही दिखता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, और सबसे अच्छी बात क्या होती है, इनके कान नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये जरा सी भी आहट को समझ जाते हैं। कैसे समझते हैं, क्योंकि ये सेंस कर सकते हैं, ये इनकी बॉडी में मतलब कि अपनी बॉडी के थ्रू ये तरंगों को, वाइब्रेशंस को सेंस कर सकते हैं, लेकिन आवाज नहीं सुन सकते। लेकिन आप जानते हैं ना, वाइब्रेशन से ही आवाज आती है, जब तक वाइब्रेशन नहीं होता कोई आवाज नहीं आ सकती। तो ये वाइब्रेशंस को सेंस कर सकते हैं, लेकिन सुनाई नहीं आती इनको, इसलिए कि इनके कान ही नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उड़ने के लिए कोई पंख भी नहीं होता इनका, जैसे कि बाकी एनिमल्स के या बर्ड्स के होते हैं। भले ही ये पेड़ों पे रहते हैं, लेकिन पेड़ों पे रहने के बाद भी, जैसे पेड़ों पे अधिकतर कौन रहते हैं, चिड़िया, बर्ड्स रहते हैं ना, तो पेड़ों पे रहने के बाद भी इनके कोई विंग नहीं होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, इट्स द कमीलियन यू सी। ठीक है, TIS जो है ये शॉर्ट फॉर्म है इट्स की। तो यहाँ पे पोएटेस हमें बता रही हैं कि कोई कमीलियन है, वो छोटा सा है। रियल कमीलियन जो होता है उसका साइज जो होता है वो नॉर्मली छोटा ही होता है, लिजर्ड की तरह दिखता है, लिजर्ड जितना ही बड़ा होता है लगभग लगभग। इसके ना तो कान होते हैं, ना ही कोई पंख होता है, ना ही कोई विंग होता है, पर होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप कोई पेड़ देख रहे हैं और पेड़ पे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कुछ जगह जो है पेड़ की वो खाली खाली नजर आ रही है, लग ही नहीं रहा है कि वहां पे कोई फूल पत्ती वगैरह या कुछ स्टेम वगैरह दिखाई नहीं दे रही है, तब आपको समझ लेना है कि उस पेड़ पे क्या है, उस पेड़ पे एक कमीलियन है, मतलब कि एक गिरगिट है। क्योंकि आप जानते हैं गिरगिट की तो क्वालिटी होती है कि वो रंग बदल लेता है, जिस चीज पे बैठता है उसी कलर का हो जाता है। तो पोएटेस हमें क्या बता रही है कि जो लिजर्ड की तरह दूर से दिखने वाला अगर ऐसा कोई एनिमल आपको दिख रहा है, कोई रिप्टाइल आपको दिख रहा है, बेसिकली ये रिप्टाइल ही होते हैं, तो कोई ऐसा एनिमल आपको दिख रहा है जो कि पेड़ पर बैठा हुआ है, और उसका ना तो कान है, ना ही कोई पंख नजर आ रहे हैं, और पेड़ का जो हिस्सा है जहाँ पे वो बैठा हुआ है, वो हिस्से पे भी कुछ फूल पत्ती आपको नजर नहीं आ रहा है, पेड़ पर कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो बस आपको समझ लेना है वो कौन है, वो एक कमीलियन है, एक गिरगिट है, जो कि अपना कलर बदल सकता है। तो बेसिकली इस पोयम में पोएट जो थी वो हमें ह्यूमरस वे में अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स की क्वालिटीज के बारे में बता रही थी। आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों। नाउ वील मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।